तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है पिलर्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो दोस्तों ये कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है। बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू की थी तो ऐसे कोई मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। बस अपने शौक की वजह से, अपनी हॉबी की वजह से, और बेसिकली कुछ क्वेश्चंस का मुझे आंसर जानना था, कुछ गूढ़ क्वेश्चन थे जिनका मुझे आंसर जानना था। बेसिकली उस पर्पज से मैंने सीखना शुरू किया, और एक बार सीखना शुरू किया तो सीखते ही गया, मतलब उसमें इंटरेस्ट आते ही गया और मैं सीखते ही गया। तो काफ़ी हर्डल्स, काफ़ी परेशानी मैंने शुरू में फेस की। तो जो भी मेरी लर्निंग्स हैं कि कैसे अप्रोच करना चाहिए एस्ट्रोलॉजी सीखने को, उन लर्निंग्स को मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ, इसीलिए वीडियो है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो ये मैंने एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाया है कि एस्ट्रोलॉजी हमें सीखनी है तो उसके बेसिक पिलर्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और एस्ट्रोलॉजी हम यहाँ पर कह रहे हैं तो हम बेसिकली वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के पिलर्स मेरे ख्याल से 6 चीजें हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे ग्रह या प्लैनेट्स, और ये मैंने उनके फंक्शंस लिखे हैं आगे, और ये सीक्वेंस हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ग्रह क्या हैं? ग्रह ऐसे एक्टर्स हैं जो काम करते हैं। कौन काम करेगा? वो ग्रह काम करेंगे बेसिकली। राशिस जो हम बोलते हैं, या साइंस बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, कि किस तरीके से वो ग्रह काम करेंगे, बेसिकली उनके काम करने का फ्लेवर क्या होगा। भाव जिसको हम हाउसेस भी बोलते हैं, कि किस एरिया ऑफ लाइफ में, जीवन के किस हिस्से में वो इम्पैक्ट करेंगे। नक्षत्रास जिसको बोलते हैं, स्टार्स भी बोलते हैं। ये थोड़ा सा इनका गूढ़ मीनिंग है कि अगर पर्टिकुलर तरीके से कोई ग्रह काम कर रहा है तो वो ऐसा क्यों काम कर रहा है, ये चीज बताएंगे। दशा हमारा पीरियड होता है कि किस समय में वो ग्रह पर्टिकुलर अपना रिजल्ट देगा या अपना जो भी उसे काम करना है वो करेगा। और योगास और एस्पेक्ट्स हमारे कॉम्बिनेशंस ऑफ ग्रह हैं कि ग्रह आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, और जब एक दूसरे के साथ ग्रह कम्युनिकेट करते हैं तो किस तरह के रिजल्ट देते हैं। अब हम आ जाते हैं दोस्तों सीक्वेंस पे। तो सीक्वेंस पे देखिए, सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसमें, अभी ये तो सिर्फ बेसिक्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, और सब एक साथ जाएंगे तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो जब शुरू में आपको सीखना शुरू करना है तो सिर्फ पहले 3 चीजों पे ध्यान देना है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मतलब सबसे पहले आपको सीक्वेंस नंबर 1, सबसे पहले ये देखना है कि किस हाउस का क्या मतलब है, किस भाव का क्या मतलब है, यानी कि किस एरिया ऑफ लाइफ के बारे में आप जानना चाह रहे हैं। जब भी आप किसी ग्रह या किसी राशि या किसी नक्षत्र या किसी चीज को देख रहे हैं तो किस एरिया ऑफ लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हैं, ये आपको भाव से पता चलेगा। ठीक है, अभी इनके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। फिर होती है राशिस। राशिस मतलब जोडिएक साइंस, ये आप सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे। हर राशि की एक पर्टिकुलर गुण धर्म होते हैं, तो वो गुण धर्म क्या क्या हैं उसके बारे में आपको सीखना पड़ेगा। और तीसरे नंबर पे आ जाएंगे प्लैनेट्स। ये 3 चीजें आप सीख लेंगे तो आप बेसिक बिहेवियर किसी भी पर्सन या किसी पर्सन के स्पेसिफिक एरिया ऑफ लाइफ के बारे में बता सकते हैं। जैसे इसे देखकर आप बता सकते हैं कि पर्सन किस तरह का होगा, या ये बता सकते हैं कि पर्सन जो भी काम करेगा वो किस तरह का काम होगा, या ये बता सकते हैं उसके घर वाले किस तरह के होंगे, या जो भी उसका एरिया ऑफ लाइफ है उसके बारे में आप बता सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो होता है दशा, कि कोई जब भी, अब ये तो एक आप बेसिक फ्लेवर के बारे में बताएंगे, किसी भी एंटिटी के बारे में बताएंगे, मतलब किसी इंसान के बारे में या उसके पर्टिकुलर किसी एरिया ऑफ लाइफ के बारे में बताएंगे, इन 3 चीजों से। अब इसके बाद आप आ जाएंगे टाइमिंग ऑफ इवेंट पर, मतलब कोई चीज जब होगी तो कब होगी, तो आप दशा को पढ़ेंगे। फिर आप थोड़ा और डीप जाएंगे तो आप नक्षत्रास और योगास एस्पेक्ट पे आ जाएंगे। यहाँ से मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाएगा। ये
मैं कहूँगा इजी है। दशा पे जाएंगे, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे चले जाएंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा आपको और थोड़ा पढ़ाई भी करनी पड़ेगी और थोड़ा प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो पहले इन तीन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और उसके बाद दशा पे, और उसके बाद नक्षत्रास और आस्पेक्ट्स और योगास पे, ठीक है। अब समझते हैं कि अब इन तीन चीज़ों पे फोकस करते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं ये सब चीज़ें। देखिए बेसिक समरी तो मैंने दे ही दी है, थोड़ा सा और समझते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे सपोर्टिंग सिस्टम भी होते हैं, मतलब हर एक, जैसे अच्छा चलिए पहले ये समझ लेते हैं ये होती क्या चीज़ें हैं। तो देखिए आप कोई भी चार्ट देखेंगे, मैं जैसे कोई भी चार्ट खोल लेता हूँ, मैंने यहाँ पर खोल रखा है, ठीक है। ठीक है, सपोज ये चार्ट है कोई भी, तो इस चार्ट में ये होते हैं हाउसेस, राइट। ये होता है फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। इसमें जो नंबर लिखे हैं ये होती है राशिस, जैसे इसमें 5 राशि है, 5 राशि सिंह राशि है, लियो राशि है, ठीक है। अब ये हाउसेस किसी भी एरिया ऑफ लाइफ के बारे में बताते हैं। जैसे ये जो बीच में हाउस आता है टॉप पे और बीच में, इसको बोलते हैं लगन, मतलब ये आपके बारे में बताएगा। ये सेकंड हाउस आता है, ये आपके संचित धन के बारे में बताएगा, ये आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में बता सकता है, आपकी स्पीच के बारे में बता सकता है। ऐसे ही हर हाउस का कुछ ना कुछ मतलब है, किसी ना किसी एरिया ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है हर हाउस, ठीक है। फिर इसमें राशि बताएगी कि उसका फ्लेवर क्या होगा, मतलब यहाँ पर फर्स्ट हाउस में लियो राशि बैठी है, तो लियो राशि का पर्टिकुलर फ्लेवर है, ठीक है, पर्टिकुलर गुण धर्म है, तो वो पर्सन किस तरह का हो सकता है। फिर उसमें जो प्लेनेट बैठा है वो बताएगा कि काम कैसे करेगा ये चीज, ठीक है, प्लस ये भी बताएगा किस समय काम करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक हमारा चार्ट होता है। तो देखिए इस चार्ट के थ्रू मेरा समझाने का, मेरा इस वीडियो के थ्रू ये बताने का बिल्कुल भी मकसद नहीं है, ये ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियो बनाए हैं, बहुत अच्छे बनाए हैं, ठीक है, तो उनसे सीख सकते हैं। लेकिन मेरा बस इतना है कि जो जो प्रॉब्लम्स मेरे को आई, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो आई थी वो आई थी कि बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाती है, मतलब ओवरवेलमिंग हो जाता है कि क्या क्या चीजें सीखें, क्या क्या नहीं सीखें। तो सिस्टमेटिकली उनको कैसे सीखना है और कैसे करना है, ठीक है। फिर दोस्तों कुछ हमारे सपोर्टिंग सिस्टम है, जैसे डिविजनल चार्ट्स। अब हमारा एक होता है मेन चार्ट, लेकिन किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हमें और डीप चीजें जाननी है और उसका बाइफरकेशन करना है, तो हम डिविजनल चार्ट पर जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम जनरली D9 चार्ट देखते हैं शादी या उससे रिलेटेड चीजों के लिए, D10 चार्ट देखते हैं हम अपने काम से, प्रोफेशन से, कर्मों से रिलेटेड चीजें देखने के लिए, ठीक है। तो अगर हमें, वैसे तो हाउस, जैसे कर्मों का सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, तो कर्म का हाउस 10th हाउस होता है, पर हमें कुछ चीजें और भी डीप में जाननी है सपोज, और कंफर्म करनी है उन चीजों को, तो हम D10 चार्ट पे जाएंगे, ठीक है। वो उसका और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और डिटेल चीजें उसमें बताएगा, ठीक है। तो जैसे ये D10 चार्ट है, राइट। अच्छा, इसके बाद ट्रांजिट होता है। अब ये चार्ट आपकी उस समय की पोजीशन है जिसमें आप पैदा हुए हैं, ठीक है, उस समय का एक स्नैपशॉट है, राइट। ट्रांजिट हमारा करंट स्नैपशॉट है, जो करंट हमारा प्लैनेट्स, राशिस, स्टार्स की पोजीशन है, उसका स्नैपशॉट है ट्रांजिट। वो कैसे इंपैक्ट करेगा, वो गोचर के थ्रू या ट्रांजिट के थ्रू इंपैक्ट करेगा, राइट। उसको हम ट्रांजिट या गोचर बोलते हैं, राइट। तो बेसिकली शुरू यहां से करें, सबसे पहले भाव क्लियर करें, फिर राशि क्लियर करें, फिर प्लैनेट्स क्लियर करें, और उसके बाद दशा क्लियर करें। दशा मतलब कौन सा इवेंट कब होने का प्रॉमिस कर रहा है, राइट। उसके बाद आप डीप चीजों पे जाएं, जैसे नक्षत्र, एस्पेक्ट्स, योग्स पे जाएं, ठीक है, डिविजनल चार्ट्स पे जाएं और ट्रांजिट पे जाएं।
ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए कि कैसे इन चीजों को करना है। बाकी ट्यूटोरियल देखिए यूट्यूब पे बहुत पड़े हैं, और भी कई सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें कई सारे वीडियोस पड़े हैं। जितने मैं बनाता हूँ उससे बहुत अच्छे वीडियोस पड़े हैं और कई नॉलेजेबल लोगों ने बनाए हैं, तो उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। बस सीक्वेंस आप ये फॉलो करें तो बेटर रहेगा, वरना हर किसी की अपनी अपनी इच्छा है भाई, और हर किसी का समझने का अपना अपना तरीका होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है स्वामी विवेकानंद जी के चार्ट का, राइट। अब स्वामी विवेकानंद जी के चार्ट का हमने 10th हाउस, तो सबसे पहले हमने उनके कर्मों के बारे में जानना चाहे। तो कर्मों के बारे में जानेंगे तो हमने क्या डिस्कस किया था, कौन सा हाउस हमारे कर्म के बारे में बताता है, 10th हाउस। ठीक है, तो 10th हाउस बेसिकली 3 चीजों के बारे में, वैसे तो कई सारी चीजों के बारे में बताता है, लेकिन बेसिकली आपके कर्मों के बारे में बताता है, और कर्म का एक सबसेक्शन है जो कि प्रोफेशन, उसके बारे में भी बता सकता है। फिर आपकी रेपुटेशन कितनी मिलेगी समाज में, उसके बारे में भी 10th हाउस हमें बताता है। ठीक है, तो किस एरिया के बारे में, वेयर दे एक्ट, किस एरिया के बारे में हम बात करें, 10th हाउस के बारे में, जो सबसे पहले आपको पढ़ना है, राइट। ऐसे ही कर एक एक हाउस आपको क्लियर करते हुए चलना है। फिर हम राशि के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो 10th हाउस में राशि बैठी है विवेकानंद जी की कन्या, कन्या राशि बैठी है। कन्या राशि क्या बताती है, कन्या राशि सिग्निफाई करती है जो कि इनके चार्ट से रिलेशन में है, बेसिकली सर्विस या डिसिप्लिन। ठीक है, सेवा को सिग्निफाई करती है, डिसिप्लिन को सिग्निफाई करती है। कन्या राशि का लॉर्ड जो है मरकरी, उसकी वजह से एक्सीलेंट कम्युनिकेटर होता है, प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं कन्या राशि वाले। ठीक है, तो आप देखेंगे कि विवेकानंद जी के कर्मों में ये सब चीजें मिलती हैं। तो बेसिकली किस तरह से बता रही राशि कि उनके कर्म का फ्लेवर क्या होगा, उनके कर्म का एक जो गुण धर्म है वो किस तरीके के होंगे। ठीक है, फिर प्लैनेट्स कौन कौन से बहते हैं कन्या राशि में, प्लैनेट्स बहते हैं सैटर्न एंड मून। ठीक है, अब सैटर्न यहाँ पर, सैटर्न मतलब शनि, शनि यहाँ पर 2nd हाउस का लॉर्ड है, और 2nd हाउस हमने पहले डिस्कस किया था किसका हाउस है, स्पीच का। तो किस लिए मशहूर थे विवेकानंद जी, अपनी स्पीच, अपनी वाणी के लिए। ठीक है, सैटर्न हाउस वाणी का भी हाउस है। थर्ड हाउस किसका है, उसका भी लॉर्ड जो है सैटर्न है। दोनों लॉर्ड आकर 10th हाउस में बैठ गए। ठीक है, थर्ड हाउस किसका है, कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन भी एक ट्रेट था स्वामी विवेकानंद जी का, जिसकी वजह से वो काफी फेमस हुए वो। फिर हम ले लेते हैं मून को। मून किसका हाउस है, 10th हाउस को। तो कर्म की वजह से विवेकानंद जी फेमस हुए। ठीक है, तो क्या बता रहा है ये हमको, प्लैनेट्स हमको क्या बता रहे हैं कि उनके लाइफ में इन चीजों का, स्पीच का, कम्युनिकेशन का और उनके खुद कर्मों का मेजर इम्पैक्ट रहेगा उनके रेपुटेशन में, प्रोफेशन में, राइट। तो इस तरह से हम बेसिक उनका जो 10th हाउस का ट्रेट है वो समझ सकते हैं। अब इसमें थोड़ा और डीप जाते हैं, वैसे इसको आपको बाद में पढ़ना है। तो अगर आप देखें तो 10th हाउस में दो ग्रह बैठे हुए हैं, एक तो मून। तो मून का नक्षत्र यहाँ पर हस्त नक्षत्र है। ठीक है, हस्त नक्षत्र खुद मून का नक्षत्र है। अच्छा, मून के जो भी नक्षत्र होते हैं वो मतलब हस्त नक्षत्र का स्वामी मून है। तो मून के जो भी नक्षत्र होते हैं वो नरिशमेंट से रिलेटेड होते हैं, मतलब पालन पोषण, इससे रिलेशन में होते हैं। तो हस्त नक्षत्र से रिलेटेड एक मेजर सेइंग है, यू आर द क्रिएटर, योर हैंड्स आर डिवाइन टूल। तो हस्त नक्षत्र का एक सिंबल है, क्या है, हैंड। मतलब हैंड किसको बताता है, हैंड किसका कारक है, स्किल का। तो हस्त नक्षत्र के लोग स्किलफुल हो सकते हैं। तो अपने कर्मों में कैसे होंगे विवेकानंद जी, स्किलफुल होंगे, राइट। दूसरा हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, यू आर द क्रिएटर, योर हैंड्स आर डिवाइन टूल। मतलब उनके कर्म जो हैं एक तरह के डिवाइन टूल हैं। ठीक है, उनकी स्किल्स एक तरह के डिवाइन टूल हैं जो कि वो दुनिया को दे रहे हैं। ठीक है,
हस्त नक्षत्र का मेजर मोटो क्या है? टू यूज द स्किल्स, इंटेलिजेंस एंड प्रिसीजन टू शार्प एंड इम्प्रूव लाइफ, राइट। फिर दूसरा मेजर नक्षत्र उनके उसमें आता है श्रवणा नक्षत्र। श्रवणा नक्षत्र के दो सिंबल हैं बेसिकली, एक है एक कान, ठीक है, दूसरा है 3 फुटप्रिंट्स, 3 स्टेप्स, ठीक है। तो जो कान है वो रिप्रेजेंट करता है लिसनिंग एंड लर्निंग, ठीक है। फिर जो उसका गुण मीनिंग है वो है डीप इंट्यूशन, मतलब हस्त नक्षत्र मतलब सॉरी श्रवण नक्षत्र वाले वो भी सुन सकते हैं जो जनरली सुनाई नहीं देता, जनरली दिखाई नहीं देता या सुनाई नहीं देता, ठीक है। इंट्यूशन बहुत तेज हो सकता है उनमें, तो क्योंकि ध्यान और साधना से उनका रिलेशन था स्वामी विवेकानंद जी का, तो इंट्यूशन और डीप नॉलेज उनसे उनका डायरेक्ट रिलेशन था स्वामी जी के कर्मों का, राइट। फिर दूसरा क्या है? 3 फुटप्रिंट्स। 3 फुटप्रिंट्स का मतलब क्या है? 3 फुटप्रिंट्स रिप्रेजेंट करता है लॉर्ड विष्णु के 3 स्टेप्स को अक्रॉस द यूनिवर्स, ठीक है। उसका मतलब क्या है? गुण मतलब क्या है? स्प्रेडिंग ऑफ धर्मा, ठीक है। तो आप उनके कर्मों से जान सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, धर्म का प्रचार किया, ठीक है। पहली बात उन्हें लर्निंग ली, ठीक है, लर्निंग लेकर ऐसी चीजों की भी लर्निंग ली जो कि बहुत डीप थी, बहुत गूढ़ थी, और उन लर्निंग्स को फैलाया, ठीक है। ये उनका बेसिकली इनर पर्पस या सोल पर्पस कह सकते हैं इस चीज को। तो आपने देखा कैसे हमने स्वामी विवेकानंद जी के चार्ट से उनके कर्मों के बारे में एक बेसिक पैटर्न बताया, राइट। तो इस तरह से तो आपने देखा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? हाउस, राइट। उसके बाद हमने बेसिक बिहेवियर क्या बताया? राशि। उसके बाद हमने प्लैनेट से उनका बताया कि उनके प्रोफेशन में या जो भी वो काम उनने कर्म किए उनमें मेजर किन किन चीजों का प्रभाव रहेगा, और नक्षत्रों से हमने जाना उनका डीप मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब कुछ लर्निंग करने जाएंगे तो यही हमारा सीक्वेंस रहेगा, राइट। तो यही था दोस्तों ये वीडियो, एक बेसिक आइडिया देने के लिए कि किस सीक्वेंस में लर्निंग करनी है। बाकी देखिए लर्निंग के लिए बहुत सारी वीडियोस हैं, अगर आप बोलेंगे या कोई कमेंट करेगा तो मैं उसको बारे में वीडियो बना भी सकता हूँ, और कोई वीडियो मुझे अच्छा लगा तो अपने चैनल पे प्लेलिस्ट के थ्रू या किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू मैं उसको शेयर भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।